दोस्तों, मैं प्रीतम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। एमसीक्यू डिस्कशन के तहत जो मैंने सब्जेक्ट वाइज अभी तक डिस्कशन करवाया है, उसी के अंतर्गत आज मैं ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत भारत के महत्वपूर्ण वनों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, जो आपको आने वाले परीक्षा में काफ़ी लाभदायक होगा। कृपया आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इसका एमसीक्यू डिस्कशन पर। इस डिस्कशन के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण होना चाहिए। 23% या 25% या 33% या 40%। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत वन नीति के हिसाब से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूमि पर वनों की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण को संतुलित बना करके रखा जा सके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई। 1970, 1981, 1988 या 1991। इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार द्वारा जो नई वन नीति की घोषणा की गई थी 1981 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1988। माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा 1988 में। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किया गया था 1988 में। प्रश्न 3 में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या भोपाल। इसका सही उत्तर होगा देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा देहरादून। प्रश्न 5 में दिया है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भोपाल में या नागपुर या देहरादून या जोधपुर। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के नागपुर में। प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, कि जन्मदाता कौन है। महात्मा गांधी या विनोबा भावे या के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो के एम मुंशी जो थे वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और के एम मुंशी के बारे में हम लोग जानते हैं कि 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के यह एक सदस्य थे के एम मुंशी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 7 में, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून या भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून या राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर या केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इनमें से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा। प्रश्न 8 में दिया है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो 2 वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है। प्रश्न 9 में, वनारोपण प्रक्रिया क्या है। वनों को साफ करने की या और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। सही उत्तर है और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वनारोपण कहा जाता है। प्रश्न 10 में दिया, भारत में कुल वन एवं वृक्षादित क्षेत्र कितना है। तो 6,75,538 वर्ग किलोमीटर है, अथवा 6,78,333 या 7,89,164 या 7,94,245। तो इसका सही उत्तर होगा 7,89,164 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 के अनुपात में उतना दिया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार है। यानी कि 32,87,263 में से कितने पर है। तो अभी दिया है 24.16% भूमि पर है। प्रश्न 12 में, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण, केवल वनों का आवरण है। तो 20.55, 21.34 या 23.03 या 23.68। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 23.68%। इसका गलत लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा 21.34। प्रश्न 13 में, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन है। वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। तो सही है वन। प्रश्न 14 में, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 1 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, 2 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़। सर्वाधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वही आएगा।
प्रतिशतता, क्षेत्रफल में प्रतिशतता के हिसाब से सर्वाधिक किस राज्य में वन है? तो मिजोरम में। लेकिन ओवरऑल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में जब भी आएगा तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन है? मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, 2 पे अरुणाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 16 में दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। 1 नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश नहीं है। फिर तब अरुणाचल प्रदेश 2 होगा, उसके बाद 3 छत्तीसगढ़ होगा। तो 2 3 होना चाहिए पहले, 1 3 कट गया, 1 2 कट गया, 2 3 होना चाहिए, 4 3 नहीं 2 3। ऑप्शन डी सही होना चाहिए। प्रश्न 17 में निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? प्रश्न दिया हुआ समझने का है। अगर टोटल होगा कि किस राज्य में सबसे कम वन है तो वो होगा हरियाणा, लेकिन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जब भी आएगा तो वो आएगा दिल्ली। लेकिन इसमें दिया हुआ कि किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे कम भाग है पंजाब में। पंजाब का क्षेत्रफल जो है हरियाणा से अधिक है, लेकिन वन जो है हरियाणा से ज़्यादा है, लेकिन उसके राज्य के बनिस्पत जो है क्षेत्रफल में कम वन है प्रतिशतता में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है? केंद्र शासित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, लेकिन जब राज्य में आएगा तो मिजोरम। प्रश्न 19 में परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य कितना है? 25, 50, 40 या 33? तो उसका सही उत्तर है 33%। सेट 1 का प्रश्न 20 है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? राज्य में देगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशतता में आ जाएगा? मिजोरम। और जहाँ तक है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश होगा। तो फिर सेट 2 पर हम लोग चलते हैं। सेट 2 का पहला प्रश्न, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति घोषणा की गई थी? 50, 52, 56, 51? तो 1952 में घोषणा की गई थी। प्रश्न 2 में है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981, 83, 85, 88? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है ऑप्शन ए 1981 में। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा पूर्वी डेक्कन या उत्तरी मैदानी क्षेत्र या पश्चिमी घाट या पूर्वी तट। इसका सही होगा वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन। प्रश्न 4 में भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 2004 या 2014 या 1996 या 1986? तो ये पारित किया गया था 1986 में। 5 में नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन है? साल, चीर, यूकलिप्टस, टोंक। यानी कि सागौन जो है नीलगिरी पहाड़ियों में टोंक है। और इस साल होगा तो मध्य प्रदेश के एरिया में साल होगा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? इस निम्नलिखित में दिया है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? इसमें सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। इसमें भारत में अति सघन है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में, लेकिन अति सघन होगा तो अरुणाचल प्रदेश में। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन या असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर? तो सही उत्तर होगा इसका पश्चिम बंगाल में सुंदरबन यानी कि सुंदरी वन। प्रश्न 8 में भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागवान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक? नहीं, ये मध्य प्रदेश में सागवान पाया जाता है। प्रश्न 9 में दिया है सूची ए को सूची बी से सुमिलित करना है। ए में उष्णकटिबंधीय सदाहरित, ये हो जाएगा आपको शिवालिक। उष्णकटिबंधीय सदाहरित ये हो जाएगा आपको शिलोंग, ए का 2 होगा। अब बी का हो जाएगा आपको मानसूनी वन, ये शिवालिक, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ए का 2 इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ए का 2, बी का 1 ये भी सही है, ए का 2, बी का 1।
फिर सी में दिया है किसी में संतुलित वन नीलगिरी, सी का 4, डी का 3, ये सी होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 10 का यानी कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती कहाँ? मालाबार तट पर, सुंदरवन या कच्छ का रण या दंडकारण्य। ये आपको सुंदरवन में पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है सुंदरवन में। इस प्रकार से हमने जो वनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।